सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन सन 1918 में हुआ था, जिसे प्रेमचंद ने पहले 1916 में बाज़ारे हुस्न नाम से उर्दू में लिखा था। कहानी दारोगा कृष्णचंद्र से शुरू होती है, जो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां सुमन और शांता हैं। सुमन के विवाह के लिए दहेज की चिंता उन्हें परेशान करती है। इसी दौरान उनके क्षेत्र के महंत रामदास के कारिंदों द्वारा एक किसान चेतू को पीट कर मार डालने की घटना होती है। कृष्णचंद्र इस मामले की जांच करते हैं और अंततः महंत से 3000 रुपये की रिश्वत लेते हैं। रिश्वत की रकम में मुख्तार का हिस्सा न देने पर मुख्तार विभाग में शिकायत कर देता है। सुमन की शादी के तिलक के दिन कृष्णचंद्र गिरफ्तार हो जाते हैं और उन्हें 5 वर्ष की कैद होती है। कृष्णचंद्र की पत्नी और बेटियां सुमन और शांता उनके मामा उमानाथ के घर चली जाती हैं। सुमन का विवाह एक गरीब विधुर क्लर्क गजाधर से होता है। साधारण जीवन और आर्थिक तंगी से दुखी सुमन का ध्यान पड़ोस की वेश्या भोली के ऐश्वर्य की ओर जाता है। एक दिन पार्क में वेश्या को बैठने देने और उसे मना करने पर वो अपमानित महसूस करती है। वकील पद्म सिंह की पत्नी सुभद्रा से उसकी मित्रता होती है। पद्म सिंह के घर एक महफिल में देर रात जाने पर क्रोधित पति गजाधर उसे घर से निकाल देता है। सुमन पहले सुभद्रा और फिर भोली के पास आश्रय लेती है और अंततः वेश्यावृत्ति के मोहल्ले दालमंडी पहुंच जाती है। पद्म सिंह और अन्य लोगों के प्रयास से सुमन को दालमंडी से निकालकर विधवा आश्रम भेज दिया जाता है। सुमन की छोटी बहन शांता का विवाह पद्म सिंह के भतीजे सदन सिंह से तय होता है, लेकिन सुमन के वेश्या बनने की बात पता चलने पर सदन के पिता बारात लौटा लाते हैं। इससे आहत सदन घर छोड़कर मल्लाह बन जाता है। 4 साल की सजा काटकर लौटे दारोगा कृष्णचंद्र दुख से घर छोड़ देते हैं और अंत में आत्महत्या कर लेते हैं। सुमन का पति गजाधर पश्चाताप करके साधु बन जाता है और अपना नाम गजानंद रख लेता है। विधवा आश्रम से निकलने के बाद शांता और सुमन की भेंट सदन से होती है। सदन शांता को पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। म्यूनिसिपैलिटी में वेश्याओं पर हो रही राजनीति से दुखी होकर सुमन बाद में गजानंद अपने पति गजाधर द्वारा चलाए जा रहे सेवा सदन आश्रम से जुड़ जाती है। यहाँ वो निराश्रित युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करती है और सेवा के माध्यम से अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करती है। इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र सुमन है। सुमन के पति का नाम गजाधर है। सुमन की बहन का नाम शांता है। क्या आप इस उपन्यास के शीर्षक सेवा सदन के औचित्य के बारे में जानना चाहेंगे?